डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 3 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में गणित विषय का पहले सप्ताह का कार्य। तो इस वीडियो में हम करेंगे कार्यपत्रक 1 से लेकर कार्यपत्रक 6 तक। चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पक्षी पेड़ के ऊपर बैठा है या नीचे? तो पक्षी यहाँ पे पेड़ के ऊपर बैठा है। फिर आगे, कप मेज के नीचे रखे हैं या ऊपर? तो कप यहाँ पे मेज के नीचे रखे हुए हैं, यहाँ पे भरेंगे नीचे। मेज के ऊपर क्या रखा है? तो मेज के ऊपर यहाँ पे किताबें रखी हैं, हम तीसरे में भरेंगे यहाँ पे किताबें। बिल्ली और खरगोश पेड़ के ऊपर हैं या नीचे? तो ये बिल्ली और खरगोश ये पेड़ के नीचे हैं, तो हम भरेंगे नीचे। पुस्तकों की संख्या कितनी है? तो 4 पुस्तक ये वाली और 4 ये वाली, कुल 8 पुस्तकें हैं। कागज की नाव जहाज के मुकाबले, तो कागज की जो नाव है ये वाली, ये जहाज के मुकाबले तो छोटी है, तो हम छोटी पे राइट टिक करेंगे। कागज की नाव को आप पानी से भरे टब में चलाना पसंद करेंगे या बड़े समुद्र में, और क्यों? हम कागज की नाव को बड़े समुद्र में चलाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि नाव दूर तक जाएगी। यदि टब को कागज की नाव के मुकाबले देखा जाए तो टब नाव से छोटा है या बड़ा? हमें टब के बारे में बताना है। अगर हम टब को कागज की नाव के मुकाबले में देखें तो यह टब बड़ा है। फिर आगे है, जब आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर दूर से आती हुई रेलगाड़ी को देखते हैं तो वह प्लेटफॉर्म पर खड़ी उसी आकार की रेलगाड़ी की तुलना में कैसी दिखाई देती है? हमें दूर की वस्तु छोटी दिखाई देती है, तो हम छोटी पे राइट टिक करेंगे। जैसे जैसे रेलगाड़ी चलकर आपके पास आती है वैसे वैसे उसके आकार में क्या बदलाव महसूस होता है? वह बड़ी होती महसूस होती है या छोटी होती? तो जैसे जैसे रेलगाड़ी चलकर हमारे पास आएगी तो वह बड़ी होती महसूस होती है, ये वाली लाइन लिखेंगे हम। फिर आगे है, क्या चलती हुई रेलगाड़ी का वास्तविक असली आकार सच में बदल रहा है? यदि नहीं तो हमें उसके आकार में बदलाव क्यों महसूस होता है? अपने शिक्षक एवं साथियों से चर्चा करके उत्तर लिखिए। तो देखिए, रेलगाड़ी का आकार तो नहीं बदलता है, आकार नहीं बदलता है, अपितु दूर से देखने पर वही आकार छोटा और पास आने पर बड़ा दिखाई देता है। इनकी रेलगाड़ी का आकार तो नहीं बदलता, पर हम उसको दूर से देखें तो वो हमें छोटी दिखती है, और अगर उसको हम पास से देखेंगे तो वह बड़ी दिखती है। फिर दूसरा, दिए गए चित्र में जो पतंगे आसमान में ऊपर उड़ रही हैं उनमें लाल रंग भरिए, और जो पतंगे नीचे छत पर पड़ी हैं उनमें बैंगनी रंग भरिए। तो यहाँ पे जो ऊपर आसमान में उड़ रही हैं इनमें हम लाल रंग भरेंगे, और जो छत पर पड़ी हुई हैं इनमें हम बैंगनी रंग भरेंगे। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक 2, ये बिल्कुल आसान है। सबसे बड़े चित्र पर सही का चिन्ह, तो इन तीनों में से सबसे बड़ा चित्र ये वाला था, इस पे हमने सही का चिन्ह लगाया। और सबसे छोटे चित्र पर गोल घेरा बनाइए, ये वाला चित्र सबसे छोटा था, इस पे हमने गोल घेरा बना दिया है। अब दूसरा है, सबसे छोटे चित्र पर सही का चिन्ह लगाइए, तो सबसे छोटा चित्र ये था इन तीनों में से, इस पे हमने सही का चिन्ह लगाया। और सबसे बड़े चित्र पर गोल घेरा बनाइए, तो ये सबसे बड़ा चित्र था, इस पे हम गोल घेरा बना देंगे। फिर तीसरा है, छोटे से बड़े क्रम में जमाइए, तो सबसे छोटा यह वाला ट्राइंगल है, इसको हम सबसे पहले बनाएंगे। फिर ये वाला ट्राइंगल बनाएंगे, इसमें आप रेड कलर कर दें। अब इसके बाद ये वाला ट्राइंगल, इसको बनाएंगे हम, इससे थोड़ा सा बड़ा बना लें इस पीछे वाले से। फिर इसके बाद ये वाला ट्राइंगल आएगा, इसको आप थोड़ा सा और बड़ा बना लें पीछे वाले से। फिर ये वाला ट्राइंगल आएगा, और लास्ट में ये सबसे बड़ा ट्राइंगल है ये वाला आएगा। इस प्रकार से आप इनमें कलर भी भर लें। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक 3 में है, पहला, समूह की वस्तुओं में से भारी वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए एवं हल्की वस्तु पर गोल घेरा बनाइए। तो इन दोनों में से भारी वस्तु थी टेबल, टेबल पे हमने सही का निशान लगाया, और छोटी वस्तु यानी कि हल्की वस्तु ये थी कुर्सी, इसके ऊपर हमने घेरा बना दिया है।
तो इन दोनों में से केक भारी है, इसके ऊपर हमने सही का चिन्ह लगाया, इस पे हमने घेरा बनाया। ये भारी है तो इसके ऊपर हमने सही का चिन्ह लगाया। नींबू हल्का है तो इसके ऊपर हमने घेरा बनाया। तरबूज भारी है इसलिए सही का चिन्ह, और आम हल्का है इसलिए गोल घेरा। दूसरा, समूह की वस्तुओं में से भारी वस्तु में लाल रंग एवं हल्की वस्तु में हरा रंग भरिए। तो ये रंग इस प्रकार से आएंगे। इन दोनों में से ये भारी था इसलिए हमने इसमें लाल रंग भरा और इसमें हरा रंग। ये रबड़ और पेन, पेन भारी है इसलिए लाल रंग, और ये रबड़ ये हल्का है इसलिए हरा रंग। लौकी भारी है इसलिए लाल रंग, भिंडी हल्की है हरा रंग। सेब लाल रंग और बेर हल्का है इसलिए हरा रंग। फिर तीसरा, सबसे अधिक वजन वाले जानवर पर गोल घेरा बनाइए। तो इन तीनों में से सबसे भारी हाथी है, हाथी के ऊपर हम गोल घेरा बना देंगे। फिर दूसरा, इन तीनों में से सबसे भारी है शेर, तो शेर के ऊपर हम गोल घेरा बना देंगे। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक 4 में है, जो वस्तुएं केवल लुढ़कती हैं उन पर गोल घेरा बनाइए एवं जो केवल खिसकती हैं उन पर सही का चिन्ह लगाइए, और जो खिसकती भी हैं और लुढ़कती भी उन पर स्टार बनाइए। तो सबसे पहले हम देखें गोल घेरा वाली कौन कौन सी वस्तुएं बनेंगी। तो यहाँ पे गेंद ये लुढ़कती है, फिर यहाँ पे बेलन ये भी लुढ़कता है, और यहाँ पे सेब लुढ़कता है, और लड्डू ये भी लुढ़कता है। अब खिसकने वाली वस्तुएं देखेंगे, जैसे रबड़, फिर ये बक्सा, ईंट, फिर ये पासा, और यहाँ पे किताब। अब यहाँ पे दो चीज ऐसी हैं जो लुढ़कती भी हैं और खिसकती भी हैं, जैसे पेंसिल और पाइप। इन दोनों के ऊपर हम स्टार बना देंगे। इससे आगे दूसरा है, नीचे दी गई वस्तुओं को देखकर लुढ़कने और खिसकने वाली वस्तुओं को गिनकर उनकी संख्या लिखिए। तो आप यहाँ पे अच्छे से गिन लें। यहाँ पे वस्तुएं जो केवल लुढ़कती हैं तो 5 वस्तुएं हैं। वो 5 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5। वस्तुएं जो केवल खिसकती हैं ऐसी 5 वस्तुएं हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5। फिर वस्तुएं जो लुढ़कती भी हैं और खिसकती भी हैं, ये वस्तुएं भी इसमें 5 हैं। आइए हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तो ऊपर की लाइन में यहाँ पे गाजर 1 2 3 4 और 5, तो ये भी 5 वस्तुएं हैं। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक 5 में है, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखकर दिनचर्या के क्रम अनुसार 1 से 9 तक क्रमांक बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, इनके साथ में हमें क्रमांक लिखने हैं। जैसे कि सबसे पहले उठा है बालक, तो यहाँ पे हम 1 नंबर डालेंगे। सबसे पहला काम ये वाला हुआ है। फिर इसने ब्रश किया है इस वाले चित्र में, तो यहाँ पे हम 2 नंबर डालेंगे। फिर इसने एक्सरसाइज की है, तो यहाँ पे हम 3 नंबर डालेंगे। फिर नहाना 4 नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पे स्कूल के लिए जाना 5 नंबर डालेंगे। फिर कक्षा में पढ़ाई करना 6 नंबर। फिर स्कूल से आने के बाद दोस्तों के साथ खेलना 7 नंबर। फिर यहाँ पे होमवर्क करना 8 नंबर, और फिर रात को सो जाना, ये 9 नंबर डालेंगे। आप इन्हें देख लें अच्छे से और इस प्रकार से आप क्रमांक डाल दें। फिर दूसरा है, दिए गए चित्रों को पहले से बाद के क्रम में लाइन खींचकर आगे बढ़ाइए। तो सबसे पहले बीज थे, तो बीज से पौधे का अंकुरण हुआ है, पौध अंकुरण। इसके बाद इसके कुछ और ज्यादा पत्ते निकले हैं। फिर पत्ते निकलने के बाद फिर हम इसको यहां पर मिला देंगे। पौधे पर फूल लग रहे हैं, तो इस पौधे में फूल आ गए हैं। और फिर इसमें यहां पर पौधे पर मिर्च लग रही है, यानी कि अब इस पे मिर्च लग गई है, तो ये बाद की स्थिति है। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक 6 में है, पहला 1 से 20 तक की संख्याओं को ढूंढकर सही क्रम में मिलाकर चित्र को पूरा कीजिए और अपनी पसंद का रंग भरिए। तो इनमें हम देखेंगे कि गिनती किस प्रकार से आएगी। जैसे यहां पर 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद 2 3, इस प्रकार से कंप्लीट करते हुए आप यहां तक आए 20 तक। फिर यहां पर 1 से शुरू करते हुए इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट 20 तक लाएं। फिर यहां पर 1 यहां से है, इसमें 1 2 3 4, इस प्रकार से कंप्लीट करते हुए आप इसमें 20 तक आए, और चित्र कंप्लीट होने के बाद इसमें आप रंग भर दें। फिर दूसरा है,
संख्या क्रम को पहचानकर छूटी हुई संख्याएं लिखकर गुब्बारे पर लिखी उचित संख्या से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे 21 है और यहाँ पर लिखा हुआ था 30, तो यानी कि 21 के बाद वाली संख्या हमें यहाँ पर फिल करनी है। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर दें। ये कंप्लीट होने के बाद में जैसे यहाँ पर लिखा 25, तो 25 इनके 25, इसको यहाँ पे 25 से मिलान कर दें। ये लिखा 28, इसका मिलान आप 28 से कर दें। फिर जैसे ये लिखा हुआ 36, तो इसका मिलान यहाँ पे आप 36 से कर दें। तो इसी प्रकार से आप इन सभी का मिलान कर दें। फिर नीचे है तीसरा, संख्या क्रम को पहचानकर छूटी हुई संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पे 49, यहाँ पे 51 लिखा है, यानी कि यहाँ पे बीच में 50 आएगा। 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, नीचे इसमें आएगा 56, 57, 58 पहले से भरा गया, 59, 60, 61 पहले से भरा गया। फिर यहाँ पे 62, 63, 64 पहले से भरा गया, 65, 66 भरा गया है, 67, 68, 69, 70, तो ये वाला आएगा 70, 71, 72, 73, 74, यहाँ पे 75। इस प्रकार से ये काउंटिंग है हमारी, तो जो कि 90 तक आएगी। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।